हेलो स्टूडेंट्स। ये एनआईओएस का रिटायरमेंट का फाइनल वीडियो होने वाला है कॉन्सेप्ट का, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आज, खाली और खाली जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो 12 मार्क्स आप लोगों के पक्के। और जनरल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 जनरल एंट्री है। जो मेन मेन जनरल एंट्री है उसी को हम लोग डिफाइन करेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया था, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का जनरल एंट्री मेरा क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, आपको अगर याद हो, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तीनों पार्टनर में। तो ए कैपिटल अकाउंट टू, बी कैपिटल अकाउंट टू, सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो जनरल रिजर्व मेरा है कितना का देख लेते हैं एक बार, 6,000 का। ठीक है। तो जनरल रिजर्व है कितना का, डेबिट वाले कॉलम में हम लोग डाल देते हैं 6,000। और ये डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो देखिए पार्टनर कैपिटल में 3,000, 2,000 और 1,000 में। ठीक है। तो जनरल रिजर्व जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल एंट्री मारे कैसे, जनरल रिजर्व कहाँ पर है, बाई, बाई मतलब डेबिट। और ये है किस में, पार्टनर कैपिटल में है। और किसके किसके कैपिटल में जा रहा है, ए के भी जा रहा है, बी के भी जा रहा है, सी के भी जा रहा है। तो मतलब जनरल रिजर्व बाई में है और ये ए बी और सी का कैपिटल कहाँ पर है, 2 पे है। ठीक है। तो यहाँ पर चल गया मेरा 3,000, यहाँ पर चल गया मेरा 2,000 और यहाँ पर चल गया मेरा 1,000। ठीक है। और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको और लिखने का इच्छा है तो ये भी लिख सकते हैं, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। हालांकि एग्जाम में इतना टाइम ना मिले तो यहीं तक लिख के आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पहला जनरल एंट्री। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा पहला जनरल एंट्री। अब हम लोग चलते हैं दूसरे जनरल एंट्री के ऊपर, दूसरा वाले के ऊपर। तो दूसरा हमारा कहाँ है, दूसरा हमारा जनरल एंट्री वो होगा जब हम लोगों ने क्या किया था, ये सेकंड काम क्या किया था, देखिए यहाँ स्टार अभी भी लगा हुआ है। इसको बांटा था, गुडविल को बांटा था 10,000 को, और हमें पता था कि गुडविल कौन ले रहा है, पूरा का पूरा ये ले रहा है, आपका बी ले रहा है। ठीक है। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट तो यहाँ पर हमें पता है कि एक जगह 10,000 आएगा डेबिट में, एक जगह क्रेडिट में 10,000 आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। एक बात यहाँ पर नोट रखने वाला बात है, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, एकदम एकदम ध्यान से। चाहे एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट का केस हो, या डेथ का केस हो, जब भी वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल का मतलब जो एडजस्टमेंट में गुडविल दिया रहता है, ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं, जो एडजस्टमेंट में गुडविल दिया रहता है, उसको जब भी हम लोग बांटते हैं तो एंट्री सेम होता है, एंट्री सेम होता है तीनों ही केस में। और वो एंट्री क्या होता है, एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर का डेबिट होता है कैपिटल, ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है। तो यहाँ गेन कौन कर रहा है, सी तो छोड़ के जा रहा है ना, और सी का सारा शेयर कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो बी क्या कर रहा है, यहाँ पर गेन कर रहा है, हमने गेनिंग रेशियो भी निकाला था। और सी जो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, ये तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है अपना शेयर, जो इसका 1/10 शेयर है। ठीक है। तो हमेशा एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा एंट्री भी हो गया हम लोग का बड़े आराम से। ठीक। और दो एंट्री बचा है। ठीक है। और कितना एंट्री बचा है, दो एंट्री बचा है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये छोटा ही सा वीडियो रहेगा, हार्डली इसमें 10 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है। क्योंकि मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता था वो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट इसके साथ, इसीलिए मैंने इसे नहीं करवाया था। अब देखिए ये सारा तो हो गया। अब इससे मेरा बाकी जो बचा है, ये वाले अमाउंट से ये मेरा क्या बना, रीवैल्यूएशन बना। तो रीवैल्यूएशन में ध्यान से देखिएगा, लॉस हो रहा है। तो लॉस होते समय क्या हो रहा है, पार्टनर कैपिटल को हम लोग किस तरफ लिखे हैं, बाई के साथ जोड़े हैं। ठीक है। इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एक बार। देखिए लॉस हो रहा है, लॉस कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा।
इसका मतलब कैपिटल जो होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो मेरा क्रेडिट कम हो रहा है, और पहले ही मैंने बताया था क्रेडिट अगर कम होता है तो इसको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है, बताया था ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है ये वाला जनरल एंट्री। तो कैपिटल घट रहा है तो सबका कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अब रीवैल्यूएशन में नुकसान कितना का हो रहा था, हमें नुकसान हो रहा था 300 का। ठीक है, रीवैल्यूएशन में नुकसान कितना हो रहा है, 300 का, जिसको ए भर रहा था 150, ये भर रहा था 100, ये भर रहा था 50। अब नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब सिंपली होता है कि जो जनरल एंट्री हम लोग कर रहे हैं उसी को लिख देना है सिंपली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन distributed among old partner in old ratio। ठीक है, यही काम हो रहा है, बस खत्म। तो ये भी आपको समझ में आया गया होगा, ये तीसरा एंट्री था। और आपका एक और एंट्री बच जाता है, जो कि है, गेस कर सकते हैं आप लोग, तीसरा, चौथा जो इंपॉर्टेंट एंट्री है वो कौन सा एंट्री है, मेन एंट्री, जो अपने आप में यूनिक है, याद रखिएगा, ये इसमें यही सब एंट्री आएगा जो अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो अगर आप गेस नहीं कर पाए होंगे तो जिन्होंने गेस किया अच्छा बात है, जिन्होंने नहीं कर पाए तो देखिए, सी का लाइबिलिटी भी तो बन रहा है, और ये लाइबिलिटी कहाँ बन रहा है, सी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये लाइबिलिटी कहाँ बन रहा है, सी के कैपिटल अकाउंट में बन रहा है। ठीक, तो सी के लोन को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा सी के कैपिटल अकाउंट के साथ। ठीक है, सी के लोन को हमको कहाँ जोड़ना पड़ेगा, सी के कैपिटल अकाउंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सी का लोन 2 में है, सी का लोन कहाँ है, 2 में है, तो इसका मतलब सी का कैपिटल कहाँ होगा, बाई में होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, कितना का लोन जा रहा है, लोन ये जा रहा है 20,950 रुपये का। कितना का जा रहा है, ये लोन जा रहा है 20,950 रुपये, 20,950 रुपये। ठीक है, इसमें इसमें क्या करेंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू टू सी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, ये जनरल एंट्री है। अब इसका पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए आप, सी का कैपिटल, ठीक है, सी का कैपिटल यहाँ पर था, जो बैलेंस निकला था 950, सी का लोन स्टार्टिंग में कितना था, 0। ठीक है, कैपिटल होता है लाइबिलिटी तो क्रेडिट, लोन भी होता है लाइबिलिटी तो क्रेडिट, ये मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जनरल एंट्री का, ताकि आप भूले ना। ठीक है, सी का कैपिटल और ये दूसरा है सी का लोन। तो सी का कैपिटल में 20,950 था, उसको मैंने लोन में ट्रांसफर किया। तो कैपिटल में इनिशियल स्टेज में कितना था, 20950, इसमें इनिशियल स्टेज में कितना था, कुछ नहीं था। अब ट्रांसफर करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ट्रांसफर करने के बाद इसमें कितना बचा, 0, और इसमें कितना आ गया, सारा उसका जो पैसा बचा हुआ था उसको पेमेंट तो कर नहीं पाया, तो उसके लोन में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्रेडिट क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर अगर देखिएगा तो 0 से 20,950 हो रहा है, तो क्रेडिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आप ही बताइए, क्रेडिट अगर घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट अगर घटेगा तो सिंपली डेबिट होगा। तो यहाँ पर किया है ना, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो कितना आसान है ये कॉन्सेप्ट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डेबिट कितना से है ये, 20,950 से। ठीक है, और सी का लोन जो है ये भी तो अपने आप में लाइबिलिटी ही है, तो लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पर, तो क्रेडिट बढ़ने से क्या होता है, और क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ देखो सी का लोन जो है क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सम जो है पूरी तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, तो इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आए, इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आए, तो 12 मार्क्स तो आपके फिक्स हो गए एकदम। तो सलाह क्या रहेगा, एडवाइस क्या रहेगा, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए ना इंग्लिश का।
ठीक है, ये इसके वेबसाइट में इजीली अवेलेबल है, जितना हो सके सॉल्व करिए। मैंने एडमिशन करवा दिया, एडमिशन का कोर कॉन्सेप्ट करवा दिया है, रिटायरमेंट करवा दिया। ठीक है, इसका बाद मैं टारगेट लूँगा डिसोल्यूशन करवाने का। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन के बाद मैं कोशिश करूँगा आपको शेयर्स पे क्वेश्चन कराने का, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें दिमाग थोड़ा लगता है, और कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया तो सारा सब बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है, अब इसकी बारी है, और इसके बाद फिर शेयर्स का भी बहुत जल्द आएगा। और बीच में अगर मुझे समय मिला तो एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है क्लास 11 का ट्रायल बैलेंस प्लस जो फाइनल अकाउंट्स होता है मेरा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस और जो फाइनल अकाउंट होता है उसका मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाने का जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा हो और आप लोग इसी के बेसिस पर वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आराम से अपना एग्ज़ाम जो है लिख सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया है तो फिर से बहुत सारा धन्यवाद आपको। कुछ सीखने को मिला तो लाइक करिए और वीडियो को क्या करिए, शेयर प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए।